चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज के दिन जैसे कल से ही पोस्ट डलनी शुरू हुई थी कि मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इस तरह से लोग दे रहे हैं। जी तो आज 25 दिसंबर को ऐसा क्या है जो ये लोग इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन यानी कि 25 दिसंबर 1927 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो इसलिए ये मैसेज लोग डाल रहे हैं, इसलिए मुबारकबाद एक दूसरे को लोग दे रहे हैं। और इसका कारण अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊं कि मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने क्यों किया। यह कई बार देश के विभिन्न भागों में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। जेएनयू में भी ये घटना हुई कि मनुस्मृति का दहन किया गया अभी 1-2 साल पहले, और अक्सर ये प्राय देखने को मिलता है। तो ये इसलिए इसका दहन बाबा साहब ने किया था या दूसरे लोग करते हैं कि इसमें बराबरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मनुस्मृति में मानव के बीच भेद बताया गया है, यानी कि 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें महिलाओं और शूद्रों के लिए बहुत अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि पुराणों या धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि ये मनु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी द्वारा पैदा किए हुए, उनके संकल्प द्वारा पैदा किए हुए उनके पहले मनुष्य थे पृथ्वी पर। और मनु ने जो है कि ये विधान, एक कानून बनाया, कानून की एक पुस्तक बनाई, विधान बनाया, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। तो उस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो वर्णन किया गया है कि महिलाएं कैसी होती हैं, कैसा उनको होना चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो है स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं है। उनकी संपत्ति उनके पिता की होती है या उनके पति की होती है या उनके भाई की होती है, उनकी अपनी संपत्ति कोई नहीं होती। और उसका काम जो बताया गया है महिला का, उसमें महिला काम बताया गया है कि वो पुरुषों को रिझाए, पुरुषों को प्रसन्न करे। कितने बड़ी अजीबोगरीब बात है, कितनी शर्म की बात है। महिलाओं के लिए ऐसा लिखा गया है उसमें, इसलिए इस पुस्तक का विरोध होता है। बाबा साहब ने इसलिए इस पुस्तक को 1927 में जलाया 25 दिसंबर को। और दूसरा कारण था, जो शोषित वर्ग है, जिसे आज के ज़माने में भारत में दलित वर्ग कहा जाता है, इनके लिए भी मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, नकारात्मक बातें थीं। जैसे कि 4 वर्णों में शूद्र वर्ग के जो लोग हैं, उनको अपने आप को, ऊपर के जो 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यानी कि इनका जो काम है वो केवल ऊपरी 3 वर्णों की सेवा करना है, इसके अलावा इनका कोई अधिकार यहाँ दुनिया में नहीं है। और पढ़ने, पढ़ाने, वेदों को पढ़ने या शिक्षा देने या शिक्षा लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया है। मतलब कितनी एक विषमताएं इस पुस्तक में हैं कि दलितों, शूद्रों को कोई अधिकार ही नहीं है। इनका काम है केवल इनकी गुलामी करना। शूद्र वर्ग ना तो पढ़ सकता है, ना संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, ना कोई अन्य कोई उसके अधिकार हैं। बस जो उच्च वर्ग के लोग हैं, 3 वर्णों के लोग, बाकी उनकी सेवा करना इनका है, इनका अधिकार है या इनका कर्तव्य, कुछ भी कहिए। इसलिए बाबा साहब ने जो है इस मनुस्मृति को दहन किया था। और मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसी पुस्तकें संसार में अभी तक चल कैसे रही हैं। हम कैसे अपने विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, ये कैसा विकास है। ऐसी पुस्तकों पर बहुत पहले ही बैन लग जाना चाहिए था। कम से कम आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद तो बैन लग जाना चाहिए था। ऐसी पुस्तकें बाज़ार में नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन सर, सोशल मीडिया से हम अक्सर सुनते हैं कि आता है, खबर आती है कि मनुस्मृति फिर से लिखी जाएगी और संविधान को ख़त्म किया जाएगा। ऐसी खबरें मैं भी सोशल मीडिया पर पढ़ता रहता हूँ। अगर इसमें कहीं सच्चाई है तो ये जो मानवता है उसके लिए बहुत खतरनाक है। संविधान में सबको बराबर अधिकार की परिकल्पना की गई है, सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। कोई जाति भेद, कोई लिंग भेद, कोई भाषा के आधार पर कोई भेद नहीं होता है।
या किसी धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं है किसी के प्रति। और अगर ऐसा दोबारा होता है तो ये बहुत ही मानवता के लिए बहुत खतरनाक होगा, और जो विकास होगा उस विकास में गरीब कहीं नहीं होगा, जो शूद्र वर्ग है वो कहीं नहीं होगा, और जो विकास होगा वे केवल कुछ लोगों का विकास होगा। सारी संपत्ति, जैसा कि आप शायद जानते भी हैं कि लगभग 80% प्रॉपर्टी, ये धन दौलत आज भी देश में, भारतवर्ष में 10% लोगों के पास है, और बाकी जो 10% संपत्ति है या 20% संपत्ति है या पैसा है या धन है, वो बाकी 90% लोगों के पास है। कितनी विषमता है। तो हम किस ओर जा रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। और पूंजीवाद हावी है इस दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में भी पूंजीवाद हावी हो रहा है। इस पूंजीवाद को हटाकर हमें समाजवाद की तरफ चलना चाहिए। सबको बराबर अधिकार देने चाहिए, सबको बराबर विकास के अधिकार देने चाहिए। अपने विकास के लिए वो सब लोग अपने बराबर का काम करें, बराबर उन्हें सुविधाएं मिले, बराबर एजुकेशन मिले, बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सब कुछ बराबर मिले, जिससे कि हर आदमी को विकास करने की, आगे बढ़ने की पूरी छूट मिले। मनुस्मृति में लिखा गया है कि पुत्री, पत्नी, माता या कन्या किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता है। मनुस्मृति के मुताबिक स्त्री पुरुष को मोहित करने के लिए है। मनुस्मृति की इन्हीं बातों पर जेएनयू के इन छात्रों को आपत्ति है।